की शुरुआत में दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ बच्चे सैनिकों का खेल खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है। नोवा उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि साइकिल पर वो पोस्टमैन फिर से आता है, जो कि हर बार जब भी आता था तो किसी न किसी की मौत की खबर लेकर आता था। बच्चे भी उसी तरफ देखने लग जाते हैं और वो पोस्टमैन उसी लड़के के घर के सामने आके खड़ा हो जाता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो उसकी माँ को एक चिट्ठी देकर वहाँ से चला जाता है और वो लड़का अपनी माँ के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि उसके पिता की मौत हो जाती है। तभी नोवा से उसका छोटा भाई पूछता है कि क्या उसके पिता की डेड बॉडी भी मिल जाएगी, तो कहता है डिपेंड करता है वहाँ पर कितने लोग मरे होंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तेज हवा चलने की वजह से उसकी आंटी कपड़े उतार रही होती है। दूसरी तरफ नोवा भी अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा होता है। उसकी नज़र बार बार उस गेट पर जा रही होती है, क्योंकि वह बाहर से कोई दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बाहर से कोई आकर गिर जाता है। नोवा बहुत ज़्यादा डर जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आप कौन हो, आप ठीक तो हो। तभी वो अपने आंटी को आवाज़ लगाता है। उसकी आंटी भी देखकर डर जाती है, पता नहीं कौन है। वो पलटकर देखती है तो उसके हस्बैंड का भाई होता है इसाक, जो नोवा के पिता भी होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और उसके बेटे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नोवा भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ सोलमन को दिखाया जाता है, जो इन्वेस्टर से बात करता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे मदद के लिए भी कहता है, पर इन्वेस्टर उसे मना कर देता और कहता है कि मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तभी हम इस मुकाम तक आए हैं। और कहता है जब तुम जैसे लोगों का मेरे सामना हुआ है तब तक मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ हूँ और आज देख लो मुझे बेस्ट अवार्ड मिला है। इतनी बात कहकर वो उसे मना कर देता और कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो वहाँ से वो इतनी बात कहकर चला जाता है। दूसरी तरफ भी संजय को दिखाया जाता है, जो इसाक की खबर सुनकर दौड़ी चली आती है। तभी उसे क्योंकि कहती है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा। तब उसे साफ बात समझ में नहीं आती। जब वो इसाक को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और वो रोने लग जाती है। इसाक भी कहता है कि 7 साल तुम्हारे लिए कितने मुश्किल हो गए। बताती है कि तुम्हारे भाई ने हमारे लिए बहुत ही मदद करी है, क्योंकि ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। वो आराम करने के लिए कहती है। जैसे जाने वाली होती है तभी इशाक उसका हाथ पकड़ लेता है, जाने के लिए मना करता है। सोंजी कहती है आप फिक्र मत करें, मैं सिर्फ डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही हूँ। तभी क्योंकि उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। सोंजी कहती है कि मैं डॉक्टर बुलाने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहती है इस वक्त डॉक्टर तुम्हें कहाँ मिलेगी, सभी जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से वो चुपचाप निकल जाती है, क्योंकि कहती भी है तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना चाहिए, पर वो एक भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ सोलमन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोरियन लेडी के घर पर आता है। जब पिछली सीजन में दिखाया गया था कि इस लेडी ने घर बेचने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इस घर से उसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। इसी वजह से सोलमन की नौकरी अब नहीं रही, अब उसका वीज़ा भी उससे ले लिया गया है, वो कहीं भी नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर कोरियन लेडी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है, सोलमन को बुरा भला बोलने लग जाती है। सोलमन भी उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मैंने आपके साथ जो भी किया मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कैसे सोलमन अपने पिता के पास जाता है, पर उसके पिता तो उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में डर बैठा हुआ रहता है। वह कहता है कि डैड मैं हूँ आपका बेटा। उसके डैड बहुत ध्यान से उसे देखने लग जाते हैं। तभी उसे कहते हैं कि तुम चर्च जाओ और चर्च से फादर को बुलाकर लेकर आओ। तभी जैसे जाने वाला होता है क्योंकि उसे रोक लेती है, टेलीग्राम देने के लिए कहती है। तभी वो मना कर देता है। मोजेस कहता है कि मैं आपका काम कर देता हूँ, तो टेलीग्राम को वो उसके हाथ में दे देती है और उसे लेकर वो दौड़ता हुआ पोस्ट ऑफिस जाने लगता है। दूसरी तरफ नोवा भी फादर को बुलाने के लिए जाता है। मोजेसु भी पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है मुझे सेंड करना है अपने अंकल के पास नागासाकी। तभी वो साइन कर देता है और कहता है एक बार तुम्हें ये पढ़ लेना चाहिए। जैसे वो पढ़ता है उदास हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि आप तुम्हारा भाई जल्दी ही मर जाएगा। तो वो उदास हो जाता है। तो वह फादर के पास जाकर कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे फादर ज़रूर वापस आएंगे, वो अब वापस आ गए हैं, पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए जाकर प्रे करें, आपको मेरे साथ चलना होगा।
तभी फादर मना कर देते हैं उसके साथ जाने के लिए और नोवा को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। कहता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नोवा को ऐसा रोते हुए देखकर फादर को तरस आ जाता है और इसीलिए फादर भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोनजे को दिखाया जाता है जो होनसुन के घर आती है उससे डॉक्टर के लिए पूछने के लिए, क्योंकि उसे डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर के लिए बात करती है। तभी होनसुन कहता है कि तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तभी सुनजे कहती है कि मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं किसके लिए मुझे डॉक्टर चाहिए। इसका मतलब तुम्हें सब पता है। कहीं तुमने ही उसे जेल से निकलवाया तो नहीं है। वो इस बारे में कोई जवाब नहीं देता। उसे समझ आ जाता है कि इसने ही निकलवाया है। तो संजय कहती है कि ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। तभी होनसुन कहता है कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें अपने बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ भी मेरे साथ आना होगा, चाहे उसके बिना भी तुम्हें मेरे साथ आना होगा। संजय के पास कोई रास्ता नहीं होता, उसे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए उसकी वह शर्त मान लेती है, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सोलमोन उस कोरियन लेडी से बात कर रहा होता है। वो लेडी बताती है कि उसे ये ज़मीन कैसे मिली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये बहुत सस्ती में उसे मिल गई थी। सोलमोन तभी कहता है कि मैंने इस ज़मीन के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। तभी वो औरत बाहर आकर उसे बताती है कि इस ज़मीन के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी है। तो वो कहता है कि क्या सच में वो अभी भी है। तो तभी वो लेडी कहती है कि मुझे इस बारे में याद मत दिलाओ। मुझे ये सब भूलने में काफ़ी वक्त लगा है। मैं फिर से ये सब चीज़ याद नहीं करना चाहती। मुझे इस घर में रहना है, इसलिए